Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English unit number 12 exercise questions, page number 144. Students, now let us start question number 1. Which areas are most affected by incessant growth in population? आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर होते हैं? आंसर नोट करें. द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज बाय इंसिस्टेंट इन पॉपुलेशन. आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से तरक्की पजीर ममालिक के इलाके ज़्यादा मुतासर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज़ गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. ज़्यादा आबादी होने की वजह से तरक्की पजीर ममालिक क्यों ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? आंसर नोट करें. द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर गोइंग टू सफ़र मोर. तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बिकॉज देयर द रेशो ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ ग्रेटर दैन अदर एरियाज़. क्योंकि वहाँ आबादी बढ़ने का तनासब दूसरे इलाकों से ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड मेल न्यूट्रिशन. ग़िज़ाई किल्लत और नाकस ग़िज़ा की बड़ी वजह क्या है? आंसर नोट करें. द शॉर्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड एंड इट्स डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ज़रख़ेज़ ज़मीन की किल्लत और इसकी कम पैदावार आर द मेजर काजेज़ ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड मेल न्यूट्रिशन. ग़िज़ाई किल्लत और नाकस ग़िज़ा की बड़ी वजूहात हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस. आबी ज़ख़ायर किस तरह शदीद दबाव में हैं? आंसर नोट करें. ओविंग टू ओवर पॉपुलेशन वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस. ज़्यादा आबादी होने की वजह से आबी ज़ख़ायर शदीद दबाव में हैं. बिकॉज मोर पीपल कंज्यूम मोर वाटर. क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा पानी सर्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डेप्लीशन ऑफ फॉसल एनर्जी. फॉसल एनर्जी की कमी का क्या असर है? आंसर नोट करें. द इफ़ेक्ट ऑफ डेप्लीशन ऑफ फॉसल एनर्जी इज़ दैट द फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग एवरीवेयर. फॉसल एनर्जी की कमी का असर ये है कि ईंधन की कीमतें हर जगह बढ़ रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी. जदीद टेक्नोलॉजी की बंदिश क्या है? आंसर नोट करें. द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इज़ दैट जदीद टेक्नोलॉजी की बंदिश ये है इट कैन नॉट मेक एनी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज. कि ये मुयस्सर कुदरती वसाइल में कोई इजाफा नहीं कर सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन सफिशेंट फूड सप्लाई बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन. आने वाली नस्ल के लिए मुनासिब मिकदार में खुराक की फराहमी किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है? आंसर नोट करें. वी कैन इंश्योर सफिशेंट फूड सप्लाईज फॉर फ्यूचर जनरेशन बाय डूइंग 2 थिंग्स. हम 2 काम करके आने वाली नस्ल के लिए मुनासिब खुराक की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं. फर्स्ट, वी मैनेज एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. पहला, हम कुदरती वसाइल का बेहतर इंतज़ाम और उनका तहफ़्फ़ुज़ करें. सेकंड, वी शुड कंट्रोल द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन. दूसरा, हमें तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट स्ट्रेटजीज़ शुड बी एडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर. महफूज मुस्तकबिल के लिए कौन सी हिकमत अमलियाँ इख्तियार करनी चाहिए? आंसर नोट करें. फर्स्ट, वी शुड
प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, पहला हमें कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सेकंड, वी शुड अचीव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दूसरा हमें दुनिया की आबादी का बेहतरीन दर्जा हासिल करना चाहिए, दैट इज़ लेस दैन 2 बिलियन, जो कि 2 अरब से कम है। दीज स्ट्रेटजीज़ विल मेक आवर फ्यूचर सेफ, ये हिकमत अमलियाँ हमारे मुस्तकबिल को महफूज बना देंगी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.